हेलो हेलो। सो वी आर बैक विद नैन्सी ड्रू पिटो पाइपर्स के लास्ट पार्ट में। छोटा सा था ना, तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट हमें पता चलता है कि लायनल की बड़ी बहन जो एडिथ उस जू में काम करती थी जहाँ से फर्दिलैंड चोरी हुआ था। इंटरेस्टिंग। जब नैन्सी को ये सब पता चलता है या वो पता कर रही होती है तो एडिथ एक्सीडेंटली कॉफ़ी गिरा देती है नैन्सी पर, जिसको साफ करने जब नैन्सी वॉशरूम जाती है उसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद करने की आवाज़ आती है। सो व्हाट एग्जैक्टली केम, जानते हैं अब। नैन्सी जब पलट कर देखती है तब उसे कोई इंसान नहीं दिखता। एक बहुत ही बड़ा 2 फुट लंबा ब्लैक एंड येलो स्पॉटेड लिजर्ड दिखता है जो उसके तरफ बढ़ता है मुंह खोल के अपना, विथ हिज क्लॉज एज वेल। बेचारी, चलो बहुत इधर उधर कूद कर नैन्सी खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी जॉर्जी का कॉल आता है टू रैंट अबाउट हिज ब्रदर स्कॉट। स्कॉट ने ये करा, स्कॉट ने वो करा, ऐसे करके। तो नैन्सी रैदर उसे बीच में काट देती है और पूछती है कुछ जहरीले लिजर्ड्स के बारे में, इफ शी कैन गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। गेस व्हाट, लकीली उसे बुरी खबर मिलती है। लकीली बुरी खबर, जानबूझ के बोला है। 2 जहरीले लिजर्ड्स में से एक नैन्सी के सामने ही था। नैन्सी फिर अपना पूरा जोर लगा के चिल्लाती है, हेल्प, हेलो, इज एनीवन आउट देयर, हेल्प। ऐसे ड्रामा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बोल दिया मैंने। तभी बोन्स आता है। ठीक, ये उसकी आवाज़ सुन के बोन्स आता है जो लिजर्ड को हटा देता है। तभी बेस भी वहाँ आ जाती है एंड दे म्यूचुअली अग्रीज कि चार्ली तो भैया इनोसेंट है ही और बाहर कोई है जो नहीं चाहता कि नैन्सी को सच्चाई का पता चले, इसलिए नैन्सी पर हमले हो रहे हैं। नाउ आवर लवली नैन्सी केम अप विद अ प्लान। वो डिसाइड करती है कि यहाँ पे नेड निकर्सन, नैन्सी का जो बॉयफ्रेंड होता है, उसका गेटअप चेंज करती है और उसे तैयार करती है गराज में जाने के लिए टू उगलवाऊ समथिंग फ्रॉम लायनल। और इवन इन फैक्ट लकीली, यहाँ लकीली का सही इस्तेमाल करते हुए मैं, लायनल बातों ही बातों में नेड को बता देता है कि चार्ली बहुत ही अच्छा काम करता था, इतने प्रमोशंस उसे मिल रहे थे, तो चार्ली को वो फायर करवाना चाहता था। डूड कम ऑन, जिसमें वो सक्सीड हो भी गया। कैसे? फर्दिलैंड की चोरी का जो इल्ज़ाम लगा उस पर। तभी नैन्सी, बेस और जॉर्जी जो अपनी कार में एक्चुअली बैठकर ये सब बातें रिकॉर्ड कर रहे थे वो गराज में आते हैं। मिस्टर कार भी वहीं होते हैं जिनके कान में एक शोर जाता है। यहाँ पे ये सारी बातें चल रही है नेड और लायनल के बीच में, वो सारी चीज़ें कन्फेस करता है यहाँ पे। फिर जब उनके कान में बातें जाती हैं, सी जस्ट ये वाला, जस्ट बिकॉज आई एम विलिंग टू मेस अराउंड विद a little with goody Charlie doesn't mean I'm willing to kill somebody. Ooh, he said it. He confessed it, and now Mr. Carr demanded, what do you mean? You messed up around with Charlie? Speak up, boy. I want an answer right now. अब obviously after that confession सबको ये पता चल जाता है कि Lionel was the one behind Charlie's this इसके ऊपर जो एक्यूजेशंस लगे थे। तो लायनल ने ये सब किया था विद द हेल्प ऑफ हिज सिस्टर एडिथ। और थोड़ा आसान कैसे हुआ ये, क्योंकि चार्ली को रेप्टाइल्स पसंद थे, एडिथ जू में काम करती थी। ये यहाँ सब बताया जाता है, मतलब इस जगह पे ना सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि सो देन एडिथ टुक द स्नेक ओवर टू चार्लीज। ये सारे ना आपस में बात करते करते आई गेस लायनल मस्ट हैव गिवन हर द की एंड मेड श्योर द डोर वाज अनलॉक्ड। फिर वो टो कॉल के बारे में बताया जाता है कि कैसे एडिथ ने फेक कॉल करी थी, वो टो के लिए चार्ली को भेजा गया था, फिर चार्ली के घर की चाबी लेकर गई फर्दिलैंड को चार्ली के घर रखने के लिए। ऑब्वियसली लायनल ने ही वो चाबी दी थी ना उसको। देन आकर पुलिस को कॉल किया एडिथ ने फर्दिलैंड
कि चार्ली के घर पे है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे पता चला? कुछ ही घंटे हुए थे और उनको बस चार्ली पे ही शक हुआ था। स्टार्टिंग में वी डिस्कस्ड अबाउट इट राइट, कि भाई उसको चार्ली पे ही शक हुआ, लोगों को उसी के घर पहुंच गए, वहीं से निकाल लिया। मतलब हाउ दे आउट ऑफ ऑल द पीपल। खैर, बट एक चीज़ समझ नहीं आई कि वाई एडिथ हेल्प लायनल। मतलब ठीक है, लायनल को दिक्कत थी ना उस चीज़ से कि चार्ली को फायर वो कराना चाहता था, तो वाई शी हेल्प्ड। तो हमें यहाँ ये चीज़ पता चलती है, चार्ली न्यू एडिथ इन हाई स्कूल टू, द टू ऑफ देम इवन वेंट आउट अ फ्यू टाइम्स until Charlie caught her cheating on a math test. Apparently he turned her in to the teacher and told her he couldn't see her anymore. मतलब ओके, ये स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें हुई थी, मैथ टेस्ट में एडिथ चीटिंग कर रही थी, वो पकड़ी, मतलब चार्ली ने उसे पकड़वा दिया बेसिकली। बहुत बड़ा ग्रज था नहीं है ये, उसको जेल भिजवाने के लिए साथ देने। वाओ, व्हाट अ स्टूपिड थिंग, डम। चलिए, यहाँ हमारी होती है मिस्ट्री सॉल्व अबाउट चार्ली। एक और चीज़ जो होती है ना छोटी सी, जो स्कॉट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ ना नेक्स्ट हमारा सब कुछ स्कॉट का चल रहा होता है। स्कॉट जॉर्जी का भाई स्विमिंग में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, बट मतलब जब भी वो स्विमिंग क्लासेस के लिए या कहीं जाता था तो वो वहाँ से फिर भाग जाता था, फिर लोगों को मिलता नहीं था। तो अभी वो लोग सारे लोग पूरे फैमिली सब बैठे हुए थे और वो स्विमिंग देख रहे थे उसका। बट अगेन आफ्टर सम टाइम एक क्योस सुनाई देता है एंड हमें पता चलता है कि स्कॉट फिर से गायब हो गया। मीन्स यू नो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि जिसको स्विमिंग पसंद है खुद से और वो खुद ही स्विमिंग नहीं कर रहा है, चला जा रहा है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ पता चलती है कि जो स्कॉट है वो इतना अच्छा था स्विमिंग में कि मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था चीज़ों को लेके कि व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, इफ़ वी विन दिस मीट वी गो टू रीजनल्स, दे आर काउंटिंग ऑन मी टू हेल्प अस गेट देयर एंड आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट। Plus, if we do make it, there's supposed to be college scouts, they're watching the older kids and मतलब यहाँ पे बेसिकली वो इतना प्रेशराइज्ड हो गया था, इतना प्रेशर में खुद को फील कर रहा था कि वो इतना अच्छा है एंड पीपल हैव सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ हिम। व्हाट इफ़ वो अच्छा नहीं कर पाया, व्हाट इफ़ वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा। मीन्स दिस हैपन्स विद एवरीबडी राइट, मीन्स विद दोज पीपल हु आर गुड एट समथिंग। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती है एंड नॉट ओनली दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बट उनकी खुद की भी वो एक्सपेक्टेशन ऐसी हो जाती है, यार मेरे से कैसे ये हो गया, या अगर कुछ गलत हो जाता तो यार मैंने क्यों नहीं अच्छे से करा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली स्कॉट वाज गोइंग थ्रू। तो वो नैन्सी को सारी चीज़ें बताता है, अपेरेंटली नैन्सी ही उसको ढूंढ निकालती है, तो वो बताता है सारी चीज़ें। तो नैन्सी उसे एक सलाह देती है कि ऑल यू कैन डू इज़ योर बेस्ट राइट, तुम्हें कुछ नहीं करना है। कि फिर कहता है बट नथिंग, ये यू आर द स्टार ऑफ द टीम, यू अर्न द प्लेस, रिमेंबर। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली किसी से तभी आती है ना क्योंकि वो उस इंसान ने अर्न किया होता है, वो इतना बढ़िया काम करता है, उस चीज़ में वो अच्छा है, तभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस आती हैं। तुमने प्रैक्टिस करी उतनी, तुमने मेहनत करी है, तुमने रेसेस जीते हैं, ठीक है, इसीलिए ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड डोंट वरी, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं करना। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी क्या नहीं, जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड आई बिलीव दैट्स द थिंग वी नीड टू अप्लाई इन आवर रियल लाइफ टू। यहाँ जाते जाते एक बहुत ही अच्छा लेसन हमें मिल के गया है, लाइफ लेसन। एंड गेस व्हाट, आगे स्कॉट एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो नैन्सी की बात मान लेता है, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है उसके बाद, एंड इट ऑल एंड्स वेल। सो हमारी नैन्सी ड्रू पिट ऑफ वाइपर्स स्टोरी एंड्स हियर। विल come back with our next new book. I believe, I think मैं नैन्सी ड्रू का ही नेक्स्ट कोई पार्ट लेकर आऊँगी। So stay tuned, like, share, subscribe to my channel, BookTuber Anina. I love you all. Ta-da!